अभी तुरंत हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला देखे थे, अब हम लोग देखेंगे अपना डिवीजन वाला, ठीक है ना। तो टॉपिक का नाम होने वाला है एस्टिमेटिंग। ऊपर शायद ऑनलाइन वाले बच्चों को लिखेंगे तो नहीं दिखेगा, तो इसको हम यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं, आप इसको लेकिन ऊपर लिखेंगे, ठीक है। एस्टिमेटिंग द क्वोशेंट। एस्टिमेटिंग दी क्वोशेंट्स लिख लीजिए इसको। उसके बाद फिर हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे कि आखिर किस प्रकार से डिवीजन वाला हमारा बनता है, ठीक ना। कैसे बनेगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो ट्रिक हम लोग को मालूम है वही उसी ट्रिक से बनेगा, कोई इसमें नया कुछ नहीं है, ठीक ना। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे 627 डिवाइडेड बाई 23, तो 627 है, तो इसको हम लोगों को करना पड़ेगा नियरेस्ट 100 में, क्योंकि 3 डिजिट है। नियरेस्ट 100 में इसको चेंज कर दीजिए। तो बताइए 627 किसके किसके बीच में आएगा? 600 और 700 के बीच में आएगा। तो 650 इसका बीचों बीच नंबर हुआ, तो 650 है, ये छोटा है या बड़ा है? छोटा है, तो कौन सा नंबर लिखेंगे? 600। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 600 डिवाइडेड बाई, ये वाला बताइए जल्दी, 2 डिजिट है तो केवल हम लोग नियरेस्ट चेंज कर लेंगे। क्या लिखेंगे बताइए? 20 लिखेंगे, है ना। चलो तो 20 लिख दिए। अब इसको यदि आप डिवाइड करेंगे, चलिए इधर देखिए, डिवाइड थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। तो 20 के टेबल में 60 कितने बार में? 3 बार में, 3 बार में। और ये 0 यहाँ, और आपको मालूम है जो 0 यहाँ रहता है वो ऊपर चला जाता है, यानी कि यहाँ पे। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? 30। बस हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग ये वाला बनाएंगे। चलिए बनाइए जरा इसको, बताइए इसके जगह पे हम लोग क्या लिखें। हम नहीं बताएंगे इस बार, आप लोग बताएंगे। बताइए यहाँ पे क्या लिखें और यहाँ पे क्या लिखें? 1000 लिखें, ठीक है। और उसके बदले में 50, 1000 लिख दे और 50 लिख दे, एकदम बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इसके लिए 1000 डिवाइडेड बाई 50। चलिए कर लेते हैं, 1000 को हम लोग डिवाइड 50 से, तो 50 के टेबल में 100 कितने बार में? 2 बार में, है ना। उसके बाद 0, तो ये 0 यहाँ आ जाएगा। कितना आ गया आंसर? 20 आ गया। चलिए अब इसके बारे में बता दीजिए। यहाँ पे हम लोग दोनों को नियरेस्ट 10 करेंगे, है ना, क्योंकि 2 ही डिजिट वाला है हमारा। चलिए बताइए इसको, इसके बारे में क्या लिखें? यहाँ पे 70 और यहाँ पे 30, 70 और 30, सोच के बताइए जरा। 70 और 30 पक्का एकदम? सेवेंटी और 30, देखिए बिल्कुल सही बात है, 70 और 30 ही आएगा इसमें हमारा। चलो ये वाला बताओ, ये हमारा आ जाएगा 70 के आसपास, तो ये हो गया हमारा 70 के आसपास डिवाइडेड बाय, ये किसके आसपास आएगा? ये 30 के आसपास आएगा। चलो थोड़ा सा हम लोग डिवाइड कर लेते हैं इसको। 70 को आप डिवाइड कीजिए किससे? 30 से डिवाइड कीजिए, तो 2 बार में लगेगा ना, कितना? 60, है ना। चलो तो 2 बार में हमारा लग जाएगा ये 60, तो 0 और 1, 10 आ गया। तो यहाँ पे हमको देना पड़ेगा पॉइंट, पॉइंट के बदले में यहाँ क्या? 0। फिर 3 बार में हमारा कितना लग जाएगा? 90। देखो तो यहाँ पे भी हमारा 10 था तो 0 दिए थे, फिर 10 है, फिर 0 देंगे, फिर 100 बनेगा। तो ये बार बार क्या होता रहेगा हमारा? रिपीट होता रहेगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा। तो क्या हम लोग, हालांकि हमारा आंसर यहाँ पे 2.33 हो सकता है, लेकिन यदि आप चाहते हैं पॉइंट नहीं देना, अप्रॉक्स लिखना चाहते हैं आप, तो आप ये पॉइंट हटा सकते हैं। तो यहाँ से हमारा मालूम चल जाएगा कि लगभग जब आप 70 को डिवाइड करेंगे 30 से, तो हमारा लगभग 2 के पास आएगा। हालांकि 2 के बाद 2.3333 ये बढ़ता चला जाएगा। आप चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप केवल ये लिख सकते हैं, और इसके बाद ब्रैकेट में एक आप वर्ड लिख दीजिएगा अप्रॉक्स। अप्रॉक्स का मतलब होता है इसके आसपास,
इसके आसपास। हालांकि हमारा एग्जैक्ट कितना था 2.3333 था ना, तो आप केवल 2 भी लिख दीजिए और उसके ब्रैकेट में यहाँ पे आप अप्रोक्स लिख दीजिए, आपका काम चल जाएगा। इससे होगा क्या, इससे आप पॉइंट से बच जाएंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद ये भी हो गया हमारा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जब भी सवाल आपको इस प्रकार का आए पॉइंट वाला, तो आप उसको थोड़ा सा घटा के अप्रोक्स कर लीजिएगा, ठीक ना। चलो ये वाला बताइए कितना होगा। ये 700 हो जाएगा हमारा, है ना। ये हो जाएगा हमारा 700, क्योंकि ये हमारा 600 और 700 के बीच में आ रहा था। तो 600 उसका 50 उसका बीच वाला हो गया, और 650 से ये ज़्यादा है। तो 700 डिवाइडेड बाई कितना 60। चलो इतना हो गया। अब इसको कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, 700 को डिवाइड करेंगे 60 से। चलो बताओ जरा, इसको डिवाइड करके बताइए आप लोग, बड़ा आसान सा है ये। इसमें तो कितने बार में, 1 बार में। हाँ 1 बार में हमारा लग जाएगा यहाँ पे 60 लग जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास यहाँ पे 0 1, फिर से ये उतर जाएगा हमारा नीचे। तो कितने बार में, अब एक ही बार में लगेगा ना। 61 जा 60, 62 जा 120 होता है। तो यहाँ पे तो हमारा एक ही बार में लगेगा 60, फिर 0, फिर 4 कट गया, है ना। तो फिर अब क्या करना पड़ेगा हमको, अब यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा, उसके बाद फिर यहाँ पे हमको एक 0 देना पड़ेगा, है ना। तो 60 के टेबल में क्या 400 आता है, या फिर उससे कम कितना आता है, 6 बार में 360 आता है। कितने बार में, 6 बार में 360। तो फिर 0 4 कट गया, फिर यहाँ पे 0 देंगे, फिर 400 बच जाएगा ना। तो ये बार बार हमारा क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, है ना। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसके बदले में। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे हमारा कितना आया था, यहाँ पे था हमारा 2.3333 था इस वाले में ना। तो हम लोग इसको केवल 2 लिखे थे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना चाहिए हमको, नहीं यहाँ पे 12 लिखना चाहिए। बोलो क्यों, क्योंकि अच्छा यदि हमारा जो 5 है, किसी भी नंबर के बीच का 5 क्या होता है, बीचों बीच वाला नंबर होता है ना। तो जरा देखो तो इसमें तो 5 से ये नीचे ही है ना 3, इसीलिए हम लोग इसको 2 लिखे थे। लेकिन यहाँ पे देखो तो 6 6 6 6 है ना, तो मतलब क्या हो गया 5 से ज़्यादा हुआ ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 11 के बदले 12 लिख देंगे, ठीक ना। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 12 आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, अप्रोक्स। एक वर्ड क्या लिखना है आपको, अप्रोक्स लिखना है, बस हो गया। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि जब भी 2.3344 आ जाए, तो उसके हम लोग उसको कम कर लेंगे, जैसे 2 ले लेंगे केवल। यदि 5 या फिर 5 से ऊपर आ जाए तो हम लोग बेसी लेंगे, जैसे यहाँ पे 11 था तो 12 ले लिए हम लोग, है ना। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा हो गया पूरी तरीके से डिवीजन वाला। इसमें कोई डाउट अब। तो यहाँ पे हमारा एडिशन वाला, मल्टीप्लिकेशन वाला, सब्ट्रैक्शन वाला, डिवीजन वाला, चारों प्रकार का हमारा जो एस्टिमेशन वाला सवाल था वो खत्म हो जाता है, ठीक ना। ऐसा ही सवाल आपके बुक में भी दिया हुआ है। इसके बाद फिर हमारा इस चैप्टर का नोइंग आवर नंबर्स का जो हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, वो होने वाला है रोमन न्यूमरल। रोमन न्यूमरल, इसको हम लोग सिंपली रोमन नंबर भी कहते हैं, है ना। चलिए, और ये रोमन नंबर पढ़ना बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। तो हम आप लोगों को रोमन नंबर 1000 तक लिखना सिखाएंगे, 1000 तक, 1000 तक। लग रहा होगा कि 1000 तक लिखवाएंगे सर तो बड़ा हार्ड लगेगा, नहीं, कुछ हार्ड नहीं है। केवल 10-15 आपको उसका दे दिया जाएगा, मतलब जैसे 50 को कैसे लिखेंगे, 100 को कैसे लिखेंगे, इस प्रकार का आपको दे दिया जाएगा। बस उसी के साथ हमारा 1000 तक कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो रोमन नंबर बड़ा आसान है। हालांकि हम लोग देख लेंगे कि रोमन नंबर क्या है, इसमें कोई डाउट अब। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और यदि कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।